कैसी पाग बांधी है, पूरी लटक रही है। तो श्रीनाथ जी ने क्या कहा, तो को बड़ी बांधनी आवे तो तू ही आके बांध जा, तुझको बड़ी बांधनी आती है पाग तो तू ही आकर बांध जा। अब तो गोविंद स्वामी का सख्य भाव जागृत हो गया और श्रीनाथ जी स्वयं कह रहे हैं, अब उनसे तो रहा नहीं गया। वो अपरस्कार, ना कोई ध्यान ना कोई मेड़, सीधे निज मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी की पाग खोल दी और दोबारा बांधने बैठे। अब यहाँ तो रामदास जी झारी जी पधराकर श्री गोसाई जी के पास और आए, वापस देखकर हक्के बक्के रह गए, अरे ये क्या हो रहा है। दौड़ते हुए गए वापस श्री गोसाई जी के पास। वहां से गोसाई जी आप झारी जी भर रहे हैं। श्री गोसाई जी को कह रहे हैं रामदास जी, कृपानाथ आज तो सारी अपरस छुआ गई, पूरा मंदिर खासा करना पड़ा है। वो श्रीनाथ जी को स्नान करवाने पड़ेंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे वो गोविंद स्वामी भीतर घुसाए हैं, श्रीनाथ जी का स्पर्श कर लिया है, पाग बांध रहे हैं। गोसाई जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। रामदास जी ने दोबारा कहा, कृपानाथ साड़ी मैंने छुआ गई है आज, गोविंद स्वामी भीतर घुसाए हैं, श्रीनाथ जी को स्पर्श किया। फिर श्री गोसाई जी ने मंदस्मित किया। श्री गोसाई जी ने कहा, गोविंद स्वामी से अपरस नहीं छुआ जाती, वो जब चाहे तब श्रीनाथ जी को छू सकते हैं, सदा सर्वदा श्रीनाथ जी उन्हीं के साथ खेलते हैं। एक दिन ऐसे ही श्रीनाथ जी आप अप्सरा कुंड पे गोविंद स्वामी के संग खेल रहे थे। वहां ऊपर श्री गिरिराज जी के ऊपर अनौसर हो गए। श्री गोसाई जी आप माला बीड़ा लेकर नीचे पधार रहे थे, वहीं बीच में गिरिराज जी के ऊपर मध्य में वहां गोविंद स्वामी, श्रीनाथ जी ने उंगलियां पकड़ रखी है गोविंद स्वामी की। गोविंद स्वामी श्री गोसाई जी से विनती कर रहे हैं, कृपानाथ आज राजभोग कौन ने आरोग्य? श्रीनाथ जी तो मेरे संग खेल रहे थे। क्या भोग किसने आरोगा? श्रीनाथ जी तो मेरे संग थे। श्री गोसाई जी तो जानते हैं कि प्रभु तो अनेक स्वरूप धारण कर सकते हैं। एक स्वरूप से तो सदा सर्वदा भक्तोद्धारक रूप से हवेली में विराजते ही हैं, वो तो सदा विराजते हैं। ये सर्वोद्धारक रूप है, ये भक्तोद्धारक रूप है। सर्वोद्धारक रूप हवेली में और भक्तोद्धारक रूप सारे भक्तों के घर घर में विराज रहे हैं। वो कौन है? वही श्रीनाथ जी तो है। गोविंद स्वामी का भाव खंडन ना हो, इसलिए श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि दोबारा सामग्री सिद्ध करो, दोबारा श्रीनाथ जी करो, भक्तों का भाव खंडन ना हो इसलिए। ऐसे ही श्री गोसाई जी के एक सेवक हुए रूपा पोरिया। वो रूपा पोरिया शरण में आए, विनती की रूपा ने, कृपानाथ कोई सेवा हो तो मैं आप ही के पास गुरु के चरणों में ही रहना चाहूं, आप ही के पास राखो, हो आप ही की सेवा करूं, प्रभु की सेवा करूं, कोई सेवा दो। श्री गोसाई जी ने कहा, आज से तुम श्रीनाथ जी के पोरिया, पोरिया मतलब द्वारपाल, इसलिए उनका नाम पड़ा रूपा पोरिया। अब रूपा पोरिया का क्या क्रम? श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि देखो, जब रात को शयन हो जाए, ताला मंगल हो जाए, तो बाहर वाला भीतर नहीं जाए और भीतर वाला बाहर नहीं आवे। अब वो रूपा पोरिया इतने भोले, बाहर वाला भीतर नहीं जाए ये बात तो ठीक, अब भीतर कौन है? भीतर तो श्रीनाथ जी हैं। वो इस बात को नहीं समझे कि वो भीतर वाला बाहर कहां से आएगा, जो आज्ञा के पास रोज करें पहरेदारी, रात को देर से नींद आने लग जाए। रूपा पोरिया विचार करें कि क्या किया जाए कि जिससे नींद नहीं आवे, झोंके नहीं आवे, कि कोई कीर्तन सीखा जाए, उसको पूरी रात गाता रहूंगा मैं तो उससे नींद नहीं आएगी। कि कीर्तन किससे सीखे? कि गोविंद स्वामी इस समय तो सबसे सुंदर कीर्तन गाते हैं, तो उन्हीं से सीखे। तो मंगला के समय जागिए गोपाल लाल भोर भयो प्यारे गोविंद स्वामी गा रहे थे, पीछे जाके बैठ गए रूपा पोरिया।
सुनते रहे, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। पूरा कीर्तन तो पूर्ण हो गया। अब रूपा पोरिया को क्या पूरा कीर्तन याद रहे? उनको तो बस एक ही वाक्य याद रहा, जागिए गोपाल लाल भोर भयो प्याल, बस इतना याद रहा। अब साहब रात्रि हुई, थोड़ी देर तो पहरेदारी की, अब झोंके आने लगे, नींद आने लगी। क्या करें? अरे हाँ, आज सुबह वो कीर्तन सीखा था इतना सुंदर, वही गाते हैं। अब रूपा पोरिया को गाना तो आवे नहीं राग में। यात्रा में कौन कौन गए हो यहाँ से? लीली परिक्रमा, व्रज की 84 कोस परिक्रमा में रात को पहरेदार गश्त लगाते हैं तो जोर से बांग लगाते हैं, राधे श्याम ऐसे करते हैं। ऐसे ही है रूपा पोरिया, जागिए गोपाल लाल भोर भयो प्यारे, ऐसे जोर जोर से पुकारने लगे। गाना तो आवे नहीं, कीर्तन के राग रागिनी के जानकार हो तो गाना आवे। अब वहां नीचे से गोविंद स्वामी ने सुना ये कौन पुकार रहा है, दौड़ कर आए ऊपर। ए रूपा, ये क्या कर रहा है? कि कछु नहीं, ठाकुर जी को श्रम ना हो, या लिए जाग रहे हूं और जाग के पहरेदारी कर रहा हूं। अरे ठाकुर जी को सुला रहा है कि जगा रहा है? जागिए गोपाल लाल भोर भयो प्यारे, ये क्या बात हुई? चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो गए। अब सवेरे श्रीनाथ जी की आंखें एकदम लाल लाल। श्री गोसाई जी आप सेवा में पधारे, श्रीनाथ जी के नेत्रों को देखा, प्रश्न किया कि प्रभु क्या बात है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई? क्यों नींद नहीं आई? क्यों श्रम हुआ? कि रूपा पोरिया कीर्तन गाकर मुझे सुला रहा था, गोविंद स्वामी ने उसको रोक दिया, इसलिए मेरी नींद टूट गई। रूपा पोरिया गा रहा था तो मुझे नींद आ रही थी, गोविंद स्वामी ने टोका तो मेरी नींद खुल गई। पूरी रात जगता ही रहा मैं। रूपा पोरिया जब गाता है तो मुझे नींद आती है, मुझे आनंद मिलता है। अब तो साहब गोविंद स्वामी को बुलाया श्री गोसाई जी ने, गोविंद स्वामी तुमने रूपा पोरिया को क्यों डांटा, क्यों बरजा उनको? अरे कृपानाथ, पौड़वे को समय भयो है, जोर जोर से पुकार रहे हो है और मंगला को कीर्तन गा रहे हो है, जागिए गोपाल लाल भोर भयो प्यारे। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, रूपा पोरिया जो भी गाए, जैसा भी गाए, कोई भी समय का गाए, श्रीनाथ जी को उसमें सुख है, तुम उसको गाने दो। गोविंद स्वामी यह सुनकर बोले, कृपानाथ भलो ये पुष्टि मार्ग है जहां घोड़ा और गधा एक ही दाम बिके हैं। वो गधे जैसा रहता है और मैं घोड़ा हूं और दोनों एक ही दाम बिकते हैं, तो वो गाता है तो उसके गाने से आनंद है और मेरे गाने से ठाकुर जी जग जाते हैं। बताओ, ऐसे ही एक दिन, बहुत दिन व्यतीत हो गए, श्रीनाथ जी को इच्छा हुई कि रूपा पोरिया को रास के दर्शन करना, कृपा करनी है, प्रभु है। शरद पूर्णिमा रात्रि को प्रभु ने भीतर से द्वार बजाया, मध्य रात्रि को। अब ये पहली बार हुआ ये अवसर रूपा पोरिया के साथ। और रूपा पोरिया इतने भोले, रूपा पोरिया द्वार पर कान लगा रहे, पूछ रहे कौन है? कि मैं हूं भीतर वाला, ऐसा कह रहे हैं। तो गोसाई जी ने ऐसे कहा ना, भीतर वाला बाहर नहीं जाए, इसलिए श्रीनाथ जी नहीं बोले, मैं हूं भीतर वाला। क्या काम है? कि मुझे बाहर जाना है, गोपिन के संग रास करना है, आज शरद पूर्णिमा है। कि नहीं नहीं, हमारे गुरु ने मना किया है, भीतर वाला बाहर नहीं जा सकता है। श्रीनाथ जी कह रहे हैं, अरे जरा तनिक द्वार तो खोल, मैं कह रहा हूं सो सुनो तो सही। रूपा पोरिया ने जरा सा द्वार जैसे ही खोला, बड़ा द्वार होता है, बहुत पुराने घरों में होता था, अब तो रखते हैं या नहीं मालूम नहीं, पर एक बड़ा द्वार होता, उसके बीच में एक छोटा सा द्वार भी होता। जब कोई बहुत बड़ा कार्य ना हो तो छोटे द्वार को खोल के ही आते जाते रहते थे। तो छोटा द्वार खोला, अब वहां तो सफेद जरी के श्रृंगार वस्त्र
और हीरा के श्रृंगार मुकुट मोर का धारण कर रखा है। ऐसा अलौकिक स्वरूप श्रीनाथ जी का, मोहित हो गए बिल्कुल रूपापुरी। श्रीनाथ जी ने कहा कि आज मोह गोपियन के संग रास करवे चंद्र सरोवर जानो है पारासों। क्योंकि नहीं, श्री गोसाई जी ने, हमारे गुरुदेव ने मना किया है आपको, आप भीतर वाले हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो। बाहर वालों भीतर नहीं और भीतर वालों बाहर नहीं। कि देख, तो इतनी चिंता होए तो तू मेरे संग चल, तू मेरा ध्यान रखियो। रूपापुरिया विचारने लग गए कि हाँ बात तो सही है, मैं संग जाऊंगा, इनका ध्यान भी रखूंगा। रूपापुरिया ने कहा मेरी एक शर्त है। क्या? कि जब मैं कहूं तब चल देना, वहीं रास रोक देना आपका। हाँ ठीक है। श्रीनाथ जी ने कहा बैठ जा। रूपापुरिया बैठ गए। अब श्रीनाथ जी ने वो द्वार में से अपने चरण बाहर निकाले और एक कंधे पे एक चरण, दूसरा कंधे पे दूसरा चरण। जैसे ही दोनों चरण कंधे पर आए, श्रीनाथ जी यहाँ विराजमान हो गए कंधे पर, और दोनों चरण यहाँ आगे आ गए। रूपापुरिया ने दृढ़ करके वो चरण पकड़ लिए, एकदम दृढ़ करके। श्रीनाथ जी ने ऐसी कृपा की, रूपापुरिया तैने मेरे चरण दृढ़ करके पकड़े हैं। श्रीनाथ जी ने दोनों हाथ उसके माथे पर धर दिए। ले मेरे दोनों हाथ ऊपर। ऐसे रूपापुरिया पकड़ के चल रहे हैं, खड़े हो गए हैं, चलते जा रहे हैं। श्रीनाथ जी ने ऐसे मस्तक पे हाथ धर दिए। चंद्र सरोवर पारासौली रास प्रारंभ हुआ। सब ग्वाल बाल गोपिकाएं आदि कोई वाद्य बजा रहे हैं, आदि हो रहा है। अब नृत्य इतना तीव्र गति से होने लगा, इतना तीव्र गति से होने लगा कि ठाकुर जी के आभूषण खुल खुल कर गिरने लगे। कहीं बाजू गिरे, कहीं नूपुर गिरे, कभी हार गिरे। अब रूपापुरिया इतने भोले, वहां नृत्य चल रहा है और वहां बीच बीच में जाए वो नूपुर उठाए और झोली में भरे, वो बाजू उठाए और झोली में भरे। भैया एक आवरण हो गया तो श्री गोसाई जी मेरे गुरुदेव मुझे लड़ेंगे कि तूने ऐसा ध्यान रखा। श्रीनाथ जी झोली में भरता जाए। पूरी रात नृत्य चला। सवेरा होने वाला था, तब श्री ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने रूपापुरिया के मन में बात डाली कि अब रूपापुरिया ऐसा कहे कि अब घर चलो। तब तक तो नृत्य के दर्शन ही करते रहे, उनके मन में बात ही नहीं आई कि ऐसा कहना है कि घर। जब श्रीनाथ जी को खुद को रास पूर्ण करने की इच्छा हुई, तब श्रीनाथ जी ने उनके मन में ये बात डाली। तो रूपापुरिया आए, प्रभु अब तो सवेरो हुए वारो, अब तो पधारो। ठीक है, तू जब कहेगो तभी मैं चले चलूंगा, अभी चलो तो चलो। फिर वापस कंधे पर विराजमान प्रभु को ले गए। जैसे ही ऊपर गिरिराज जी के ऊपर मंदिर में, हवेली में, द्वार से भीतर श्रीनाथ जी जैसे ही पधारे, इतने ही श्री गोसाई जी गंडोती शिला से ऊपर पधार रहे। शंखनाद मंगला कराने के लिए सवेरा हो गया। रूपापुरिया ने हाथ जोड़कर विनती की, कृपानाथ अभी मत जगाइए। श्री गोसाई जी ने पूछा क्यों? कि अभी रास करके पधारे हैं, थक गए होंगे, श्रमित होंगे, थोड़ी देर पौड़ने दो। अच्छा है, तुमको कैसे पता? झोली दिखाइए, देखो सब श्रृंगार है। इतनी जोर से नाचे, इतनी जोर से नाचे, सारे श्रृंगार गिरा दिए। वो तो मैं वहां हो तो मैंने उठा लिए, नहीं आप मुझे बरजते कि ये श्रृंगार कहाँ गए, आप मुझे लड़ते। श्री गोसाई जी ने कहा देखो श्रीनाथ जी ने आज कैसी कृपा की है, आज रूपापुरिया को रास के दर्शन किए। ऐसे ही एक समय गोविंद स्वामी खेल रहे हैं कदम खंडी पे। खेलते 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 ऐसा विचार किया अपन श्याम ढाक चले वहां खेले। श्याम ढाक है, श्याम ढाक पे खेलने लगे। क्या खेल खेले? खेल नक्की हो गया। अब इस खेल में जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा? गोविंद स्वामी ने कहा प्रभु ऐसा करेंगे कि जो जीतेगा वो जो दूसरा है उसको सिर पे बिठा के, कंधे पे बिठा के और मंदिर ले जाए। प्रभु आप जीते
तो मैं आपको बिठा कर ले जाऊंगा, और अगर मैं जीता तो आपको मुझे अपने कंधे पर बिठाना पड़ेगा। ठीक है। अब खेलने में खेल में अब गोविंद स्वामी जीत गए और श्रीनाथ जी हार गए। अब गोविंद स्वामी ने कहा चलो प्रभु अब तो मुझे अपने कंधे पर बिठाओ। श्रीनाथ जी ने कहा अरे तू मेरे कंधा पे बैठे हो, मैं तेरा नाथ हूं। गोविंद स्वामी ने कहा खेल में को कहां को घुसैया, खेल में कोई भगवान नहीं कोई भक्त नहीं, तुम मित्र हो और मैं भी मित्र हूं, दोनों एक सारे हैं। खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बिठा मुझे अपने कंधे पर। अब श्रीनाथ जी दौड़े, पीछे गोविंद स्वामी दौड़ रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। श्रीनाथ जी दौड़कर और श्याम धाक के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोविंद स्वामी नीचे से कूद रहे हैं, नीचे उतरो, मुझे अपने कंधे पर बिठाओ, मंदिर ले चलो। अब इतनी ही देर में वहां उत्थापन का समय हो गया, दर्शन खुलने की तैयारी, और श्रीनाथ जी तो यहां विराज रहे हैं। तो श्रीनाथ जी जोर से कूदे। अब कूदने में श्रीनाथ जी के वागा का एक चीर फटकर और उसमें अटक गया। वहां से दौड़ लगाई है। गोविंद स्वामी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। श्रीनाथ जी तेज दौड़े, मंदिर में आए, मंदिर में आके रूपा पोरिया से कहा देख सबको भीतर आने देना दर्शन करने के लिए, ये गोविंद स्वामी को भीतर मत आने देना, पकड़ लेगा मुझे, मैं हार गया हूं खेल में उससे। रूपा पोरिया, अब पोरिया का ये धर्म मालिक की आज्ञा का पालन करना, द्वार की रक्षा करना। श्रीनाथ जी भीतर घुस गए, मंदिर के भीतर सब वैष्णव, दर्शन खुल गए हैं, सब वैष्णव आए हैं। तो गोविंद स्वामी जैसे ही आए रूपा पोरिया ने रोक दिया। गोविंद स्वामी को गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, कैसा करते हो मेरे संग, पोत ले आयो भाग द्वार, खुद तो अपने बारा लेकर आ गए हो, पोत मतलब अपनी बारी, और जब मैं जीत गया तो दौड़कर आए हो और अपने हवेली में अपने मंदिर में भीतर घुस गए हो, और ऊपर से क्या किया, सिखाए दिए लगवार। लगवार मतलब इस शब्द के दो अर्थ हैं। गाली दी है रूपा पोरिया को, लगवार कहा। लगवार शब्द का एक अर्थ है जो द्वारपाल हो, द्वार पे लगा रहे, उसको लगवार कहते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि जिसके साथ टाका बिड़ा हो, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो ना, प्रेमी प्रेमिका, लगवार, लगे हुए हो तुम उनसे। ऐसा कहा कि तुम्हारी उसकी कुछ ज्यादा ही बनती लगती है, इसलिए तुम उसकी तरफ ले रहे हो। है रूपा पोरिया, ऐसा तो क्या कर दिया श्रीनाथ जी ने जो तुम श्रीनाथ जी की साइड ले रहे हो। ऐसे दो शब्द, दो अर्थ निकलते हैं इसके, कि सिखाए दिए लगवार, के पोत ले आयो भाग द्वार। ऐसा सुंदर पद की गान कर रहे हैं। पोत ले आयो भाग द्वार,
सुख नहीं पावे यार पोतले भाग गयो आयो पोत ले आयो भाग खुआर वार वारिया। तो वार कह रहे हैं खोल के माण असे घर भीतर सिखाए दिए लगवार। अपने द्वारपालों को भी सिखा दिया है कि इसको मत घुसने देना भीतर। कबहुक तो निकसोगे बाहर, कब तक भीतर बैठे रहोगे। कल ही अनवसर में राजभोग के बाद मुझसे कहोगे चल गोविंद स्वामी कुछ खेलते हैं, कभी तो बाहर निकलोगे। तो बाजी लंगो मार, उस समय मैं अपनी बाजी ले लूंगा। अभी आपने अपने कंधे पर नहीं बिठाया तो क्या हुआ, मैं कल बैठ जाऊंगा। अब सख्य भाव इतना प्रकट हो गया है गोविंद स्वामी के अंदर, इतना विशेष। श्रीनाथ जी को धमकी दे रहे हैं। देखो गोविंद स्वामी सखा भाव से श्रीनाथ जी को क्या कह रहे हैं, गोविंद सो तू बैर बांध के सुख नहीं पावे। कि तू यदि मुझसे बैर करेगा तो तू सुखी नहीं रहेगा। ऐसा सख्य भाव, अंतरंग सखा है श्रीनाथ जी। एक बार ऐसे ही गोविंद स्वामी तिवारी में विराजे हैं, सैन के दर्शन है, फाक का समय है। श्री गोसाई जी आप खेल करा रहे हैं, जैसे लीला के दर्शन हुए ऐसा ही गान कर रहे हैं। क्या दर्शन करा रहे हैं श्रीनाथ जी कि सारी गोपियां पनघट पे जल भरने गई और ठाकुर जी वो गोपियों के सामने आके खड़े हो गए। अब गोपियां प्रभु को निहारने लग गई। प्रभु ने कहा कि देख या मटकिया में ज्यादा वजन होए तो मोह दे दे, मैं ले चलूं। हाथ से मटकी ले ली और बिल्कुल औंधी मार दी उसके सिर पे, पूरा उसको भीना कर दिया। किसी के सिर पे मटकी रखी तो दूर से डंडा मार दिया, मटकी फूट गई, वो पूरी भीनी हो गई। श्री गोवर्धन राय लाला ताके चंचल नयन विशाला, जिन मोही सब ब्रज वाला। ऐसा सुंदर दर्शन कर रहे हैं कि खेलत खेलत तहां गए जहां पनिहारिन की बाट। पनिहारी वहां जल भर रही है, वहां प्रभु पहुंच गए और वहां किसी को जल ही नहीं भरने दे रहे। गागर ढोरी शीश पे, गागर को शीश पर बार बार कोई भी गोपिका हो उसकी गागर डोल देते हैं उसके शीश, भरने ना पा रहे। घाट पे कोई जल ही नहीं भर पा रहा। और कोई गोपी पूछ रही है अरे अरे ये क्या कर रहे हो, तो जोर से पुकारते हैं हो रही है और दौड़ के चले जाते हैं। हो नंद के लाडले, ये नंद के लाडले लाल, भली ऐसो खेल निवाड़। ये क्या, ये कौन सा नया प्रकार का खेल है? ऐसे तो कोई होली खेली जाती है? ये कोई प्रकार है होली खेलने का? पूरे वस्त्र भीग गए, आभूषण भीग गए, हमारी सास घर पे लड़ेगी, हमारी ननद हमको टोकेगी कि पता नहीं किसके साथ होली खेल कर आई है। ये थोड़ा तो ख्याल रखो। और
क्या देख रहे हैं, क्या दर्शन कर रहे हैं गोविंद स्वामी? मन में आनंद भर रहे हो। गोपिकाओं को बड़ा आनंद आ रहा है, अरे बाबा आज तो ठाकुर जी ने हमको रंगा है, कितना आनंद होगा। और मुख पर गुस्सा कर रही है और मन में आनंद हो रहा है कि आज तो ठाकुर जी का स्पर्श मिला, आज ठाकुर जी ने होली खिलाई। और मुख पर गुस्सा हो रही है कि अरे क्या कर रहे हो, ये भी कैसा भी कोई खेलने का तरीका है। अरगजा कुमकुम घोर के कौन आया है, प्यारी लीनो कर लिपटाए। राधा जी के पास एक गोपी दौड़ती हुई गई। क्या? अरे राधा जी, आज ये कन्हैया हमको तट पे जल भरने ही नहीं दे रहा है, पानी नहीं भरने दे रहा है, सबकी बटिकियां धोड़ दे रहा है, आप कुछ करो। राधा जी हाथ में कंकु घोलकर और आई हैं, चुपचाप अचका अचका, मतलब धीरे धीरे चुपचाप पीछे से अचका अचका आए के चुपचाप पीछे से आई, जोर से गालों पर रिगड़ कर, कपोलों पर रिगड़ कर राधा जी भाग गए पीछे से। अचका अचका आए के भाजी गिरधर गाल लगाए, गालों पर रिगड़ कर गुलाल आदि और भाग गई। अब राधा जी भाग गई, उनके पीछे ठाकुर जी भी भाग गए, गोविंद स्वामी हो गए चुप। फिर गोसाई जी ने कहा, अरे कीर्तन तो पूरा करो,